नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम लेखिका देना मरियम जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता या सीतायान के लास्ट चैप्टर के लास्ट खंड, जो चैप्टर का नाम है सोमास डिपार्चर, वो सुनेंगे आज। अगले दिन के विलंब घड़ी में सब आश्रम पहुंच गए। पिताजी ने पहले आश्रम के गुरुओं को अपना सम्मान प्रदान करने जाने का आग्रह किए, परंतु अनुसया सोमा से मिलने के लिए व्याकुल हो रही थी और इसलिए अजित, अनुसया और उसकी माँ सोमा की कुटिया की ओर बढ़ने लगे। जब वे जंगल मार्ग से कुटिया की ओर बढ़ने लगे, विपरीत दिशा से आ रहे एक तपस्वी से मिले। उन्होंने इन सबको रोककर पूछा, आप सोमा से मिलना चाहते हैं? जब माँ ने हाँ भरा तो तपस्वी ने कहा, वो आपको वहां नहीं मिलेगी। माँ ने पूछा, वो कहाँ है? तपस्वी मुस्कुराए। माँ ने जोर देते हुए दोबारा पूछा तो तपस्वी ने कोमलता से उत्तर दिया, वो घर गई है। माँ ने आश्चर्य से पूछा, घर? मिथिला लौट गई इस आयु में? सबके चेहरे पर भ्रम की स्थिति देखकर तपस्वी बोले, नहीं देवी, अपने वास्तव के घर में गई हैं। कुछ दिन पूर्व जब मैंने माता के आह्वान का स्वर सुना, जो मुझे सोमा के पास शीघ्रता से जाने के लिए कह रहे थे, तब मैं यहाँ से बहुत दूर था, परंतु माता के आह्वान सुनने के पश्चात जितना शीघ्र संभव मैं यहाँ आया। जैसे ही मैंने जंगल में प्रवेश किए, दो सुंदर युवती को मेरे ओर आते देखा। वो दोनों अत्यंत दिव्य पोशाक और आभूषण से सुसज्जित थे। यद्यपि जंगल में दो महिलाओं का इस प्रकार के आभूषण में रहना विचित्र लग रहा था, फिर भी मैं सोमा के पास पहुंचने के लिए इतनी व्यस्तता में था कि मैंने इस विचित्रता पर कोई संज्ञान नहीं लिया। वे दोनों मेरे निकट पहुंच गए थे। जो महिला दूसरे का मार्गदर्शक बनी थी, मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, पुत्र, सोमा तुम्हें वहां नहीं मिलेगी। मैंने उसे पहले से ही ले लिया है। मैंने महिला को प्रणाम किए, ये बोध किए बिना जो तभी मैंने सुना था। सोमा की कुटिया की ओर तीव्र गति से चलता रहा। मात्र कुछ पथ अतिक्रम करने के बाद ही अकस्मात मैंने बोध किया कि वो माता थीं, जिन्होंने मेरे साथ बात किए थे। जिन्हें मैंने देखा वे माता और सोमा थे। पीछे मुड़कर मैं उसी स्थान की ओर दौड़ कर गया, परंतु वहां पर तब उन दोनों का कोई चिन्ह नहीं था। उनके स्थान पर मैंने सोमा के वृद्ध शरीर को भूमि पर विश्राम करते देखा, जिसमें अभी जीवन नहीं था। ये कहते समय तपस्वी के आंखों से अश्रु बहने लगे थे। उसके बाद वो दोबारा बोले, मैंने हमारे माता को नहीं पहचाना। परंतु उसके तुरंत पश्चात तपस्वी के चेहरे पर चमक आ गई थी। उन्होंने कहा, मैं उन्हें पहचानूं वो नहीं चाहती थी, अन्यथा मैं उनके चरणों में गिर जाता और मुझे भी उनके साथ ले लेने के लिए प्रार्थना करता। परंतु ये श्री राम और माता की इच्छा थी कि मैं संसार को इस प्रेम का स्मरण कराने के लिए जीवित रहूं, जो उनका वास्तव स्वरूप है, और उनके नाम पर सबकी सेवा करूं। इतना कहने के पश्चात तपस्वी ने सबको प्रणाम किया और शीघ्रता से जंगल के भीतर चले गए। अनुसया की माँ जैसे अवरुद्ध हो गई, मुक हो गई। सोमा के मृत्यु के खबर से अनुसया फूट फूट कर रोने लगी। जब उसकी माँ बोलने की स्थिति में आई, उन्होंने अजीत को कहा, उस तपस्वी के पीछे जाओ, यदि संभवपर हो तो उसे खोजो शीघ्र। इन शब्दों के साथ वो भूमि पर बैठ गई। रोते हुए अनुसया ने पूछा, ये क्या है माँ? माँ बोली, क्या तुमने उस महान आशीर्वाद का बोध किया जो अभी अभी हमें प्राप्त हुआ? अनुसया ने मना किया। वो तो केवल सोमा के मृत्यु के विषय में चिंतित थी। माँ बोली, देखते हैं यदि अजीत उन्हें खोजने में सफल हो जाए। परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। वो तपस्वी अदृश्य हो गए थे। अजीत बहुत शीघ्र ही ये संवाद लेकर आए कि वो तपस्वी कहीं भी गोचर नहीं थे। अनुसया की माँ ने उसे पूछा, ये तपस्वी वही थे जो उस दिन संध्या ढल जाने के बाद सोमा के पास आए थे, हम सबके लिए फल लेकर? क्या तुम्हें वो स्मरण है? अनुसया ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा, परंतु ये वो तपस्वी तो बहुत लंबे थे। बहुत ही कठिनाई से वो प्रवेश द्वार पर खड़े हो पा रहे थे, और ये तपस्वी तो छोटे कद के हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये वही है माँ। माँ बोली, ये वही थे। उनका आकार बदलता है,
ये मैंने उस रात्रि को देखा था और आज भी देखा। उनके शरीर से निर्गत ज्योति से मैं उन्हें पहचानती हूँ, जो कि असाधारण है। उस रात्रि को वो ज्योति पूरे कक्ष को प्रकाशित कर रहा था और आज भी सूर्यदेव के प्रकाश से भी अधिक चमकदार था। क्या तुम जानते हो वो कौन थे? अनुसया और अजित दोनों सिर हिलाकर मना किए। माँ बोली, मैं विश्वास करती हूँ कि वो हनुमान थे। ये कहा जाता है कि वो अनेक रूप में आते हैं, सदा बदलते रूप में, जैसे कि लोग उन्हें उनके द्वारा विस्तृत प्रेम से पहचाने, न कि एक शरीर से। उनके शीघ्रता से प्रस्थान करने के समय उनसे जो प्रेम निर्गत हो रहा था, क्या उस तरंग को तुमने अनुभव किया? वही उनकी उपस्थिति का संकेत है। ये कहकर उन्होंने अनुसया के आंखों से अब तक बह रहे आंसुओं को पोंछा और उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, श्री राम और माता सीता ने तुम्हें आज एक महान उपहार दिया है पुत्री। सोमा का जाने का समय आ गया था, हमें भी उसके साथ आनंदित होना है। उनके लिए तुम्हारे जितने भी प्रश्न थे वे सब निरुत्तर रहें, यही उचित था। सोमा को देखने के बदले उन्होंने हनुमान का दर्शन करवाया। उन्होंने तुम दोनों को ये उपहार दिया, तुम्हारा विवाह का उपहार। हनुमान ने जो प्रेम का विस्तार हमारे ऊपर किया वो तुम्हारे हृदयों में व्याप्त हो, यही मेरी कामना है। ये सुनकर अजित गहरे रूप से प्रभावित दिख रहा था, परंतु अनुसया अभी भी सोमा के मृत्यु से पीड़ित थी। मुझे उनके कुटिया में जाना चाहिए, अस्पष्ट शब्द में ये बोलकर अनुसया माँ और अजित को अभी अभी मिले आशीर्वाद से प्रतिबिंबित होने के लिए छोड़कर शीघ्रता से सोमा की कुटिया की ओर बढ़ने लगी। कुटिया में प्रवेश करते ही उस आस्थान पर भावुकता से बैठ गई जहां सोमा बैठकर ध्यान करती थी। रोते हुए बोली, मैंने अभी अभी आपको पाया था और अभी अभी आप चली गईं। मैं तो ये आशा कर रही थी कि आप मुझे केवल एक ऐसे क्षण का स्मरण कराने में मेरी सहायता करें जिसमें मैं माता के साथ थी। कुछ क्षण के बाद अजित कुटिया के उस कक्ष में प्रवेश किया और अनुसया को उस अवस्था में देखा। उसके हृदय की पीड़ा को अनुभव करते हुए चुपचाप उसके पास बैठ गया और कोमल स्वर में पूछा, वो आपके लिए बहुत अधिक तात्पर्य रखती थी, है ना? अनुसया ने धीरे से उत्तर दिया, मैं मेरी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकती। उन्होंने मेरे अतीत के विषय में कुछ बताया था, मुझे उस विषय में और अधिक जानना था। दोनों में एक अनुपयुक्त नीरवता छा गई और अजित ने कहा, क्या मैंने आपको वो कहानी सुनाई है जिसमें महाराजा राम हमारे घर आए थे और मुझे आशीर्वाद दिए थे? ये सुनकर अनुसया आश्चर्यचकित होकर पूछी, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया था? अजित ने सहमति देते हुए कहानी सुनाई। इस धरती पर उनके जीवन के अंतिम चरणों में हमारे महाराजा अनेकों के घरों में जाते थे और बच्चों से मिलते थे। मुझे लगता है वो अयोध्या का भविष्य देख रहे थे। वे मेरे पिताजी के पास आए और उनके समस्त संतानों से मिलने के आग्रह किए। हम 3 पुत्र थे। मेरे पिताजी ने हम तीनों को महाराजा के सम्मुख प्रस्तुत किए और उन्होंने हम सबकी ओर देखा। उसके पश्चात उन्होंने मुझे एक पार्श्व में लिया और लंबे समय तक मुझे देखते रहे। उसके पश्चात उन्होंने मेरे पिताजी से कहा, तुम्हारे इस पुत्र को प्रशासन में जाना आवश्यक है। ये जंगल का देखभाल करेगा। उसे प्राणियों के प्रति असीम प्रेम है और मुझे विश्वास है कि वो उनके कल्याण के लिए यत्नशील होगा। ये देखकर सीता को भी प्रसन्नता होगी। अजित ने कहा, मुझे वे शब्द स्मरण नहीं हैं, परंतु मेरे पिताजी ने मुझे अनेक बार ये कहानी सुनाया था, जैसे कि वो चाहते थे कि इसे वो सदा के लिए मेरी स्मृति में भर दें। इन शब्दों के साथ अजित नीरव हो गया। कुछ क्षण बाद एक प्रतिबिंबित स्वर में कहा, हमारे महाराजा के विषय में मुझे बहुत अधिक स्मृति नहीं है, क्योंकि वो ही मेरा एकमात्र साक्षात्कार था उनके साथ, परंतु मुझे उनकी आंखें स्मरण है। वे अन्य आंखें जैसे नहीं थे, बहुत ही असामान्य थे उनके आंखें। उन्होंने उस दिन हम सबको आशीर्वाद किया और उसके पश्चात मुझे बोले, पशु तुम्हारे साथ मित्रत्व भावना रखेंगे, कभी उनसे भयभीत मत होना।
मेरे पिताजी को उन्होंने कहा, जब वे और राजकुमारी सीता उनके वनवास के समय जंगलों में घूम रहे थे, राजकुमारी सीता को पशुओं के प्रति कोई भय नहीं था और वो पशु ही सदैव उन्हें मार्ग दिखाते थे कि उन्हें कहाँ जाने की आवश्यकता थी। और इस घटना के बाद मेरे पिताजी मुझे अधिकांश बार जंगलों में लेकर जाते थे, जैसे कि वहां के प्रत्येक जीव के प्रति मैं प्रेम भाव रख सकूं। परंतु मेरे पास ये प्रेम पहले से ही था। मुझे लगता है मैं इसी प्रेम के साथ ही जन्म हुआ था। जब अनुसया ने गंभीरता से उसके ये शब्द सुने, उसकी पीड़ा कम हो गए। आने वाले समय में उसने जाना कि ये अजीत की शैली थी अनुसया के ऊपर छाए हुए कोई भी दुख को दूर करने की। वो केवल इतना करता था कि आलोचना को माता और श्री राम की ओर मोड़ देता था और एक सूक्ष्म आनंद उसके हृदय में प्रवेश कर जाता था। अनुसया ने कहा, मुझे लगता है सोमा से दोबारा मिलना मेरे लिए यथार्थ नहीं था। मुझे जो जानने की आवश्यकता थी उन्होंने मुझे बता दिया है, ऐसा बोध होता है, और अतीत में प्रत्यावर्तन करना उचित ही नहीं है, ऐसा लगता है। अजीत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अतीत ने हमें वर्तमान को दिया है। अतीत में हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया कहीं ना कहीं हमारे स्मृति में बंद है। हमें केवल आगे देखना उचित है। मुझे विश्वास है अनुसया, यही श्री राम कर रहे थे जब वो हमारे घरों में आते थे। वो भविष्य के लिए बीज रोपण कर रहे थे। जो भी आगे आने वाला होगा वो उन्हीं की ही रचना होगी, उनकी और माता सीता की। अनुसया ने धीरे से उत्तर दिया, मैं ये कभी नहीं भूलना चाहती हूँ। अजीत ने कहा, हम दोनों को ही ये नहीं भूलने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति यही हमारी प्रतिज्ञा होगी। इसके बाद अजीत के साथ विवाह करके अनुसया अनेक वर्ष सुख के अयोध्या में बिताए। उनके 4 पुत्री हुए और कोई पुत्र नहीं। प्रत्येक पुत्री के जन्म के पश्चात वे दोनों उन्हें पवित्र सरयू नदी के पास लाकर बोलते थे, हे सरयू देवी, सीता के पुत्री को देखिए, इसको ये आशीर्वाद दीजिए कि ये उसकी माता की सेवा कर पाए। महाराजा लव और कुश के मार्गदर्शन में पूरी राज्य विकसित और समृद्ध होने लगा था। अजीत अपना अधिकांश समय राज्य के जंगलों में यात्रा करके बिता रहा था और ये निश्चय करता था जैसे मनुष्यों की बस्ती के विस्तार के फलस्वरूप कहीं प्राणी साम्राज्यों के क्षेत्र पर अतिक्रमण ना हो रहा हो। अधिकांश क्षेत्र में मनुष्य और पशुओं के मध्य शांति थी। अनेक वर्षों के बाद एक दिन अनुसया और अजीत कुछ समय निकालकर सरयू तट पर गए। अनुसया के मन में ये आवेग था कि सोमा से जो सत्य उसने जाना था वो अजीत को बताए। वे दोनों ही अब अपने मध्य आयु में थे। अनुसया पूछी, क्या आपको स्मरण है प्रथम बार मिलने के बाद हम सोमा को देखने की इच्छा से गए थे, माता की वृद्धा सेविका को? अजित ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। जब हम सोमा की कुटिया में बैठे थे, हम दोनों के मध्य एक विशेष बंधन बन गया था। क्या तुम्हें वो स्मरण है? अनुसया ने सिर हिलाकर सहमति दिया और बोली, सोमा के अंतिम शब्द जो उन्होंने मुझे कहा था वो हमारे अतीत के विषय में था। अजीत ने आश्चर्य भाव से पूछा, हमारे अतीत के विषय में? अनुसया ने सहमति जताते हुए कहा, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं महाराजा जनक के गृहस्थी में एक सेविका थी और माता के विवाह के पश्चात उनके साथ अयोध्या आई थी। सोमा ने मुझे ये भी बताया था कि आप भी महाराजा जनक के गृहस्थी में पशुओं का देखभाल करने की सेवा दे रहे थे और माता आपको अत्यंत स्नेह करती थी, समस्त जीवों के प्रति आपके प्रेम के लिए। ये सुनकर अजीत के चेहरे पर आश्चर्य भाव था। अनुसया बोलती गई, उसके बाद सोमा ने मुझे ये कहा था कि हम दोनों जब युवा थे और गृहस्थी में सेवारत थे, आपने मुझसे विवाह करना चाहा था, किंतु मेरे पिताजी ने इसका विरोध किया था। उन्होंने मुझे विवाह करने के लिए मना किया था और इसीलिए मैंने कभी विवाह ही नहीं किया और इसीलिए मैं माता के साथ अयोध्या आने में समर्थ रही। उसके बाद सोमा ने मुझे कहा था कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ विवाह करना उचित है, क्योंकि ये माता की अभिलाषा थी। ये सुनकर अजीत ने कहा, तुम अब मुझे ये बात बता रहे हो इतने वर्षों के पश्चात? अनुसया ने कहा, मैं नहीं जानती कि
मैंने इस विषय में पहले क्यों नहीं बताया, परंतु कुछ अज्ञात कारण के लिए मैंने इस ज्ञान को मेरे हृदय में बंद रखने की चिंता की। लगता है ये केवल मेरे कानों के लिए था। क्या आपने उस दिन नहीं कहा था कि हमें भविष्य में देखना उचित है, न कि अतीत में? और वही मैंने किया अजित। मैं माता और श्री राम के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे हम दोनों को इस जन्म में साथ मिलाए। मुझे लगता है उन्होंने हमारे बोधता से भी अधिक हमारे लिए व्यवस्था किया है। ये सुनकर अजित के आश्चर्य भाव आनंद में परिवर्तित हो गए और उसने कहा, इस विषय को अब साझा करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद अनुसया। ये जानकर मुझे आनंद और शांति मिल रही है कि मैंने मिथिला में सेवा दिया और माता मुझसे परिचित थीं। क्या वो हम सबसे परिचित नहीं हैं? संसार के समस्त जीवों से जो उन्होंने किया है या कर रहे हैं, उसकी हम कल्पना तक भी नहीं कर सकते। अनुसया बोली, एक बार किसी ने मुझे कहा था कि अपने स्थूल शरीर का त्याग करने के बाद श्री राम और माता और भी अधिक सक्रिय और प्रभावशाली बन सकते हैं। वे और भी अधिक कार्य कर सकते हैं। ये बात मैंने किसी से सुना है, लगता है सोमा से सुना है, मुझे स्मरण नहीं हो रहा है। उसके बाद अनेक वर्ष बीत गए। अनुसया की पुत्रियों का भी शुभ विवाह हो गया था। अजीत ने भी अपना स्थूल शरीर छोड़ दिया था। अनुसया भी बहुत अधिक वृद्धा हो गई थी। एक अंतिम बार के लिए वो पवित्र सरयू नदी पर गई, जो अब अधिक जनाकीर्ण हो गए थे। बाजारों का विस्तार हो गया था। केवट, दुकानदार, महिला ग्राहक से सरयू तट भरा हुआ था। एक नीरव स्थान खोजकर अनुसया बैठ गई। एक पेड़ के तने पर अपने पीठ को सहारा देते हुए नदी की ओर कुछ क्षण देखने के बाद उसने अपने आंखें बंद कर दिए और अपने मन को विचलन करने को छोड़ दिया। उसकी स्मृति में माता के वो शब्द आए जो उस रात सोमा की कुटिया में उन्होंने अनुसया को उसके स्वप्नावस्था में कहा था। उन्होंने अनुसया को ये पूछा था कि क्या वो नए समाज की रचना में सहायक होगी। स्मृति के आने पर अनुसया ने नीरवता से पूछा, परंतु माता, मैंने क्या किया? मैंने केवल आपको प्रेम किया, मैंने इससे अधिक कुछ भी नहीं किया माता। अनुसया को निद्रा में जाने की अनुभूति हुई। अंधकार दूर हो गए और उसके सामने एक दृश्य आया, एक महिला की नदी में जूझने का दृश्य, जिसमें नदी उसे तट से दूर और दूर बहा ले जा रही थी और वो जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। अनुसया अनुभव कर रही थी जैसे वो महिला वो थी जो श्वास के लिए संघर्ष कर रही थी। जैसे ही वो जल के भीतर जाने लगी, उसने देखा एक महान और गौरवशाली व्यक्तित्व नदी के तट पर खड़े होकर उसकी ओर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने नदी के लहरों को अनुसया को मुक्त करने का निर्देश दिया और लहरों ने उनका निर्देश माना। लहरें अनुसया को तट की ओर खींच कर लाए और अंत में एक लहर ने उसे तट के रेत पर निक्षेप कर दिया। उसके बाद उस व्यक्ति ने अनुसया के भीगे हुए और कांपते शरीर को उठाया और जैसे ही उसने उनकी ओर देखा, उनसे निर्गत प्रेम और दायित्वता की अनुभूति किया। वो दृश्य बदल गया और इस दृश्य में वो महिला और दूसरे कुछ सेविकाएं एक रथ के पास खड़े थे। सबके चेहरे पर दुख का भाव था, क्योंकि वे सब अब तक मानते आ रहे उनके एकमात्र घर को छोड़ने की प्रस्तुति कर रहे थे। वो व्यक्ति जिन्होंने उसे नदी में डूबने से बचाया था, उन सबको अब पास बुलाए और सबको आलिंगन करते हुए बोले, तुम सब भी मेरी पुत्रियां हो। उसके बाद राजकुमारी सीता दिखाई दिए, युवा और अत्यंत सुंदर, राजकीय पोशाक धारण किए हुए। उनसे ऐसा आनंद निर्गत हो रहा था और उनकी उज्जवल हंसी उन सब महिलाओं के दुख को दूर कर रही थी। इसके बाद अनुसया निद्रा से जागृत हो उठी। स्पष्ट स्वर में बोलने लगी, वो मैं थी, वो डूबती हुई महिला, वो सेविका जो विदा ले रही थी, वो मैं थी। दोबारा उस दृश्य में, उस जीवन में लौटने की इच्छा से अनुसया ने आंखें बंद किए, परंतु उसके अंतर्दृष्टि के आगे कुछ और प्रकट नहीं हुआ। उसे एहसास हुआ कि माता ने उसकी अंतिम इच्छा की भी पूर्ति कर दिया है। मिथिला की एक स्मृति का स्मरण होना। उसने स्पष्ट स्वर में कहा, धन्यवाद माता,
ये मैं सदा स्मरण रखूंगी। उसका मन अब दूर जाने लगा। मैंने कैसे आपके समाज प्रतिष्ठा में सहायता किया माता? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि मेरे पति से प्रेम किया, मेरे संतानों से प्रेम किया और जिन्हें आवश्यकता थी उनकी सहायता की। उसने एक उत्तर सुना। मैंने तुमसे जो सदा मांगा था वो था प्रेम करना। इसी प्रकार हम नए समाज का निर्माण करते हैं जो प्रेम के ऊपर आधारित होता है, उनके प्रेम मेरे प्रेम के ऊपर। ये शब्द धीरे धीरे क्षीण होकर प्रच्छन्न में चले जा रहे थे और अनुसया को उसके नीरव सांसों की गति सुनाई देने लगे थे, भीतर और बाहर। उसने तरंगों के अंक लगने के शब्द सुने, उनका उठना, उनका डूबना। उसके सांसें भी तरंगों के साथ लय में लग रहे थे। जब उसने भीतर बाहर हो रहे सांसों के कोमल स्वर को सुना, एक गुंजन जैसे, अत्यंत लघु, सरल, जब तक उसे उठ रहे तरंग और उठ रहे सांसों में कोई अंतर बोध नहीं हो रहा था। वो उसकी श्वास थी या वो तरंग, या दोनों ही एक थे। शब्द और भी दूर और अस्पष्ट हो गया था, परंतु अनुसया को अभी भी वही सुनाई दे रहा था। भीतर और बाहर जा रहे उसकी श्वास और भीतर और बाहर हो रहे तरंगे, छोटे और अस्पष्ट और अनित्य, जब तक कोई और शब्द नहीं था और कोई श्वास नहीं थी। और एक जीवन का अंत हो गया, परंतु जो कुछ सीखा हुआ था, जो प्रेम प्राप्त हुआ था, वो आगे बढ़ा। नए जीवन जो प्रकट होने को थे, उनका निर्माण और मार्गदर्शन में सहायक बनने। अनुसया ने पीछे मुड़कर देखा, असंख्य जीवन के पद चिन्हों के एक लंबे पंक्ति को, जो एक अवधि से लेकर दिगंत तक विस्तृत था। जितना मन कल्पना कर सके उससे भी आगे तक। वो आगे देखी कि और कितने पद चिन्हों की आवश्यकता है उन्हें संपूर्ण करने में, इस भवसागर में जगमगाते प्रकाश को। मित्रों, इसके साथ इस खंड की समाप्ति होती है और इसके साथ इस पुस्तक की भी समाप्ति होती है। हम अगले प्रकरण में सुनेंगे लेखिका देना मरियम जी वास्तव में हैं कौन और वो कैसे ये पुस्तक लिखी। तो तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।